नमस्कार, मैं विनय विनम्र आप सभी का स्वागत करता हूं और कुछ बताना चाहता हूं। इस समय राष्ट्र का हौसला बुलंद है, भारत का हौसला बुलंद है। जैसा कि आपने देखा, एक और रफाल 5 रफाल आकर के अंबाला एयरवेज पे उतरते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां चल रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जो स्वप्न समस्त भारतीय पता नहीं कब से देख रहे थे। हमारे जन्म से पहले से सब समस्याएं चल रही थी। तो आइए कुछ पंक्तियां वहीं से निवेदित करना चाहता हूं। जब देश का राजा सशक्त होता है तो प्रजा भी सशक्त हो जाता है, और जब राजा बोलता है तो हमारे जड़ चेतन सब बोलने लगते हैं, यानी दीवालें भी बोलने लगती हैं, अस्त्र शस्त्र भी बोलने लगते हैं। जब रफाल आया भारत, तो भारत के गृह मंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारतीय लोगों से मिल करके वो क्या बोल रहा है। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं कि लिया राष्ट्र हित में निर्णय, जनता के मन को भाया। लिया राष्ट्र हित में निर्णय, जनता के मन को भाया। सम्मान भारती का अब विश्व भर में छाया। सम्मान भारती का अब विश्व भर में छाया। श्री राम की कृपा से विजयोत्सव मनाने, श्री राम की कृपा से विजयोत्सव मनाने। शत्रु का काल बनकर देखो रफाल आया। शत्रु का काल बनकर देखो रफाल आया। हौसला बुलंद है, चाहे वो गलवान घाटियां हो, वो कश्मीर घाटियां हो, चाहे डोकलाम घाटियां हो, चाहे तिब्बत में, चाहे छोटी आंख वाले वो चीनी हो, चाहे पाकिस्तान हो। कोई भी दुस्वप्न अगर देख रहा है भारत माता को खंडित करने का, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और दूसरी ओर जब रफाल ने अपना हुंकार भरा, तो इससे पहले एक हेलीकॉप्टर आया था, आप सबको पता है, अपाची। तो अपाची ने भी सुर में सुर मिलाया, और वो क्या कह रहा है, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि छुप ना सकोगे अब तुम लाहौर या कराची। छुप ना सकोगे अब तुम लाहौर या कराची। मिथ्या नहीं समझना है बात साची साची। आतंक के ठिकाने हैं जड़ से अब मिटाने। आतंक के ठिकाने हैं जड़ से अब मिटाने। प्रण लेके चल पड़ा है हेलीकॉप्टर अपाची। चल पड़ा है हेलीकॉप्टर अपाची। और उधर अयोध्या में तैयारियां हो रही हैं। केवल कुछ भाषा जाति धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं को छोड़ दिया जाए तो समस्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भगवान राम के उस भव्य मंदिर का स्वप्न देख रहे हैं। वहां मुस्लिम महिलाएं राखियां बना रही हैं, मुस्लिम बुनकर भगवान राम के वस्त्र को सी रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं, उसमें नगीने जड़ रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, 5 अगस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता राजनीति में लगे हैं, तो उनका जो काम है जाकी रही भावना जैसी। लेकिन परिस्थितियां क्या है, 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला मंदिर बनेगा भव्य, जय सिया राम की। वाह। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला मंदिर बनेगा भव्य, जय सिया राम की। नाचे नर नारी झूम धरती को चूम चूम। देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। हिंदू हो या मुस्लिम सिख या ईसाई भाई, हिंदू हो या मुस्लिम सिख या ईसाई भाई, आरती उतारे माता सरयू के नाम की। आरती उतारे माता सरयू के नाम की। ऐसा लगता है जैसे सारा जग बोल रहा, हुई न जो राम की तो काया किस काम की। हुई न जो राम की तो काया किस काम की। जय श्री राम। अक्सर हम पे आरोप लगाते हैं कुछ लोग, कहते हैं अरे वीर रस के कवि बहुत चिखेंगे चिल्लाएंगे। हम कि भैया चिखना चलाना आवश्यक होता है तो चिखते हैं। कुछ लोग तो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं, चीन के पीछे पड़ जाते हैं। हमने कहा भैया एक बार तो पीछा छुड़ाओ। ऐसा नहीं है, हम भी शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन कब तक। पंक्तियां सुनिएगा कि खुशियां मिले या पार याती रहे बार बार, द्वेष शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे। धर्म शिष्टाचार का प्रचार करते रहेंगे, प्रेम के जला के दीप प्रेम गीत गाएंगे। देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे।
अगर आपकी भी कामना हो तो बताइएगा। देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, पार्थवन शत्रुओं के दल को मिटाएंगे। अब भारत की आन बान शान के लिए सदैव शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे। शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे। और चंदन सी माटी निज शीश पे सजा के हम, चंदन सी माटी निज शीश पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे। चक्षुओं में देखते ही अग्नि का प्रचंड ताप, शत्रु दल लाख के समान जल जाएंगे। शत्रु दल लाख के समान जल जाएंगे। एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की, एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की वीर वृत्तियों के आगे कौन टिक पाएंगे। और निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, पाकिस्तान चीन एक साथ मारे जाएंगे। पाकिस्तान चीन एक साथ मारे जाएंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हमें गर्व होना चाहिए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और बिना दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता, इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और गर्व कीजिए, हमने तो खुली चुनौती दी और कहा कि कायरों की भांति छिप कर करता प्रहार, सन्मुख हुए तो तेरे होश उड़ जाएंगे। कायरों की भांति छिप कर करता प्रहार, सन्मुख हुए तो तेरे होश उड़ जाएंगे। हत्या करवाते जिन्हें निर्दोष मानवों की, वही अभिशाप तेरा नाश करवाएंगे। बार बार खाया मार युद्ध भी गए हो हार, बार बार खाया मार युद्ध भी गए हो हार, संभले नहीं समूल वंश मिट जाएंगे। बेटे चाहे जितने महान क्यों न बन जाएं, बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे। बाप के समक्ष नित शीश ही झुकाएंगे, अन्यथा पुत्र बन के स्नेह प्राप्त करते रहो। अंतिम इस कड़ी में अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भाषा जाति धर्म द्वेष छोड़ चले आए आप, हमें बुद्ध ही रहने दो, क्रोध मत करो। प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि हम बुद्ध बने रहना चाहते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां कि भाषा जाति धर्म द्वेष छोड़ चले आए आप, सत्य कहता हूं मित्र गले से लगाएंगे। इतना है वादा मर्यादा मेरी सभ्यता की, जो भी हम खाएं वही आपको खिलाएंगे। बहुत सुंदर। बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम, बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम, कर्ण वाले देश की न लुटिया डुबाएंगे। विनय विनम्र अंग अंग कट जाए भले, 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे। 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर।